Hello students, welcome to our physics class. Today we will discuss unit number 4 work energy and power. ठीक है राजी, ये अपने को 4th यूनिट का सिंगल चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर. ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ जो टॉपिक है वो अज स्टार्ट कर रहे हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग एक दो बेसिक्स पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ मैं डिस्कस करना चाहूँगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ. ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ. ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ. those quantities which have magnitude as well as direction. ठीक है, दोनों चीज़ां होंदियां जिंदे चों आपां वैक्टर क्वांटिटी बोलते हैं बेटा. ठीक है, इन्हों पर रिप्रेजेंट किद्दां करदे सी. आपां रिप्रेजेंट किद्दां करदे सी एक वैक्टर नूं. वी विल रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम जिंदे च आपां एक एरो ड्रा करांगे. ठीक है, वी विल ड्रा एन एरो और एरो की जो डायरेक्शन है वो इनका एरो हेड नाल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी और जो इनकी लेंथ है वो इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा. लेंथ ऑफ द एरो दैट विल बी मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड विल रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन. क्लीयर. तो इन्हों पर वैक्टर क्वांटिटीज़ या वैक्टर्स बोलते हैं. जो आप एग्जाम्पल्स की गल करिए वैक्टर क्वांटिटीज़ किहड़ियां होंदियां या उन्होंने एग्जाम्पल्स वो आप पहले पढ़ चुके हैं जिंदे तुसी पढ़िया होएगा डिस्प्लेसमेंट बारे. ठीक है, एवें आप वेलोसिटी बारे पढ़िया होएगा. ठीक है, सिमिलरली एक्सेलेरेशन. ठीक है, ऑल दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज these quantities have magnitude as well as direction, therefore these are vector quantities. ओके, हुण देखो इफ यू हैव ए वैक्टर तो आपां उस वैक्टर का मतलब समझ गए ना भी उनका मैग्नीट्यूड भी होएगा डायरेक्शन भी होएगी. कोई एक वैक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एनीथिंग. उन्होंने आपां दो कंपोनेंट्स बेटा रिजोल्व कर सकते हैं. मतलब आपां उस दे इफेक्ट नूं दो पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं. एक वैक्टर नूं आपां दो कंपोनेंट्स रिजोल्व कर सकते हैं. तो बेसिकली आप रिजोल्व करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, आप जो रिजोल्व करांगे तो वी विल रिजोल्व इट अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. देखो किद्दां होएगा. उहदे लई आपां एक वैक्टर क्वांटिटी लवांगे. लेट अस सपोज अपने कोल इत्थे एक वैक्टर क्वांटिटी है. एक वैक्टर नूं आपां शो करता. ठीक है, वैक्टर है तो नैचुरली इत्थों स्टार्ट हो रहा था. आ जिहड़ा इहदी लेंथ है वो इहदा मैग्नीट्यूड हो गया और जिस डायरेक्शन च इहनूं आपां शो कर रहे हैं इहदी डायरेक्शन होगी. ठीक है, हुण देखो इस वैक्टर क्वांटिटी नूं आपां दो कंपोनेंट्स रिजोल्व करांगे. आपां दो कंपोनेंट किहड़े-किहड़े ले लांगे. एक आपां ले लांगे अलोंग एक्स एक्सिस, एक आपां ले लांगे अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, जे आपां इहनूं देखो ध्यान नाल इस फिगर नूं जे आपां इदां बना लीए भी ये अपना एक्स एक्सिस इत्थे बन सकता है लाइक दिस. एक्स एक्सिस हो जाएगा तुहाडा. ठीक है, जिवें आपां आम बनाने तुसीं मैथमैटिक्स पहले यूज़ करते रहे हो. और सिमिलरली इधरले पासे आपां इत्थे लवांगे तो दिस इज़ योर वाई एक्सिस. ओके, तो ये एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस अपने को आ गए और आ जिहड़ा अपना गिवन वैक्टर सी. ओके, नाउ लेट अस सपोज कि दिस वैक्टर जो गिवन वैक्टर है इनकी वैल्यू आप सपोज कर लिए कि ये की चीज़ है. मान लो ये अपने को सपोज करो एफ वैक्टर है. दिस इज़ योर एफ वैक्टर. कोई भी फोर्स है उन्होंने पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेट अस सपोज इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. ये थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री, है ना, कुछ भी. एक्स एक्सिस नाल मान लो ये थीटा एंगल बना रहे हैं. तो फिर बेटा एस एफ वैक्टर नूं जिहड़ा गिवन अपने कोल है एफ वैक्टर वाला इनू आपां
ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਐਜ਼ ਐਫ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਐਫ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਐਫ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਐਫ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਫ ਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ। ਜੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਏ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਏ ਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ ਵਾਟਐਵਰ। ਤਾਂ ਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਲਗਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਆਪਣਾ ਵੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ, ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਐਫ ਸਾਈਨ ਆਫ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਐਫ ਕੋਜ਼ ਥੀਟਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। you are having two vectors, one is suppose करो one is a vector and one is your b vector। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ we can have two types of products। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਈਏ। let us suppose कि let us suppose this is your a vector and along this line this one is your b vector and here is some angle theta between these two vectors। ਕੋਈ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਥੀਸ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਇਟ a ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ b ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, this is known as dot product, we will call it dot product। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। we will write it like this a vector dot, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, a vector dot b vector। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। this was your first and second is cross product। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a vector क्रॉस b ਵੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਵੈਕਟਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਇਟ a b ਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਟਾ। a ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡਸ ਹੈ, a ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਟਾ ਲਗਾ ਦੇंगे, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇंगे। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਵੈਕਟਰ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ b ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ a b ਸਾਈਨ ਆਫ ਥੀਟਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੇ a b ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਨਟੂ ਇਟਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
कि आप लवांगे एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस वन योर एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाला मान लो अपने को वाई एक्सिस है। इत्थे एक वैक्टर गिवन है तुहानू, एक वैक्टर गिवन है, मान लो अगेन दिस इज एफ वैक्टर। हुण सपोज करो इत्थे तुहानू एंगल दिता होवे, दिस एंगल इज थीटा, किसी फिगर विच या किसी सिचुएशन च तुहानू आह वाला एंगल दिता, इत्थे एंगल नहीं दिता होया, तो जिधरले पासे बेटा एंगल दिता है उस कंपोनेंट नू तुसीं की लिख देना है कोस थीटा। तो इहदा मतलब वाई एक्सिस दे लो, क्योंकि हुण एंगल वाई एक्सिस नाल बन रहा है, तो तुहाडी आह वाली वैल्यू बन जूगी एफ कोस थीटा, और इधर वैल्यू कितनी बन जूगी, तुसीं कितनी वैल्यू लिख दोगे इत्थे एफ साइन थीटा। इधर एंगल तुहाडा नहीं बन रहा सीगा, नहीं शो कीता सी उहने इत्थे एंगल, ठीक है। जिधरले पासे एंगल नहीं शो कीता होया उधरले पासे साइन थीटा ले लांगे, और जिधरले पासे तुहाडा एंगल बन रहा है उधरले पासे आपां वैल्यू लवांगे कोस थीटा। क्लीयर। इत्थे एंगल नीचे बन रहा सी तो आपां नीचे वाली साइड ते कोस थीटा लिया सी, उपर आपां की ले लिया सी वाई एक्सिस लों की ले लिया सी साइन थीटा। तो इस चीज़ नूं ध्यान च रखोगे। हुण आपां गल करांगे वर्क दी कि वाट इज़ वर्क। ओके, तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वर्क डन, जिंदी आपां गल करांगे। दिस इज योर टॉपिक, वाट इज़ वर्क। ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस। ठीक है, देखो अपन नूं एक इत्थे तुहानूं मैं दिखा रहा भी किदां ये चीज़ नूं आपां लै सकते हैं। सपोज करो ये कोई अपने को टेबल है, इत्थे तुहाडे कोल एक बॉडी पई है, दिस इज योर बॉडी विच इज़ प्लेस्ड हियर, दिस इज बॉडी एट पोजीशन ए। इस बॉडी के उपर आपां फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाई, नैचुरली आप इधरले पासे फोर्स लाई तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन वाल मूव करूगी। और आफ्टर सम टाइम सपोज करो बॉडी इस पोजीशन पे पहुंच गई अपनी, दिस पोजीशन योर पोजीशन बी, ए तो बी ते पहुंच गई। और आ जिहड़ा डिस्टेंस है या जिहड़ी डिसप्लेसमेंट है वो है एस, ए तो लैके बी तक, ए तो स्टार्ट होके बी तक एस डिसप्लेसमेंट कवर होगी। फोर्स आपां कितनी लगाई सी, एफ लगाई सी। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से कि वर्क किंदे इक्वल होएगा, W विल बी इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। सिंपली जे आप गल करांगे बहुत सिंपल शब्दां च, तो आप कहांगे फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट, दिस इज योर वर्क डन। ठीक है, इत्थे हुण कंडीशन ये सीगी कि योर बॉडी वाज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अपनी फोर्स की डायरेक्शन इधरले पासे सी, देखो बॉडी भी उस डायरेक्शन च मूव कर रही है जिधरले पासे साडी फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, इन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आवर बॉडी वाज मूविंग एंड इट कवर्स ए डिसप्लेसमेंट एस, देन वर्क डन इज एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। ठीक है, ये वर्क आ जाएगा। तुहाडे कोल सिंपल जे दिता होए भी इन्नी फोर्स लाई, इन्नी डिसप्लेसमेंट पैदा हुई, कितना वर्क होया, आपां कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली यू मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स। ठीक है, हुण अपने को आएगा कि देखो ये अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज है, फिजिक्स में आप इदा गल करते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस या डिसप्लेसमेंट पैदा होनी चाहिए है। मान लो हुण एक सैकेंड केस सीगा कि एक सैकेंड केस है, सपोज इत्थे अपने को यू आर हैविंग ए वॉल। ठीक है, ये कोई दीवार है, तुसी इस जगह ते खड़े हो बेटा हैं। ठीक है, समबडी इज स्टैंडिंग हेयर एंड ही और शी इज पुशिंग दिस वॉल, इस वॉल नूं पुश कर रहे हैं। ठीक है, ये वॉल हिलेगी पुश करन ते अपने नहीं, तो डिसप्लेसमेंट कितनी होएगी इस केस से, डिसप्लेसमेंट एस विल बी 0। फोर्स वो लगा रहा है, ये पर्सन फोर्स लगा रहा है, ये कुछ वैल्यू लगा रहा है फोर्स की, बट एस इज 0, displacement is 0 because wall is not moving. Therefore in this case work done will be equal to how much work done, F into S। F की वैल्यू कुछ भी लगा दो, ठीक है, जो 0 पुटअप करोगे S की थां ते तो W तो कितना आ जाएगा, वर्क डन इज 0।
देयरफॉर प्रैक्टिकली ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ देयर इज़ नो वर्क, क्योंकि डिसप्लेसमेंट नहीं पैदा हुई। तो डिसप्लेसमेंट शुड बी देयर, ਤਾਂ ਹੀ वर्क होएगा। फोर्स लगा रहे हो तुसी, डिसप्लेसमेंट पैदा हो रही है, तो वर्क हो रहा है। क्लीयर अप टू दिस इज इट ओके। हुण ये तो सीगा बेटा सिंपल, इहदे च की सीगा आपां सेम डायरैक्शन च फोर्स लगाई और सेम डायरैक्शन च बॉडी मूव कर रही है, उस डायरैक्शन च बॉडी मूव कर रही सी साडी, जिस डायरैक्शन च साडी फोर्स लग रही है। बट कदे कदे सिनैरियो थोड़ा चेंज हो सकता है, कदे कदे अपनी वैल्यूज़ थोड़ियां चेंज हो सकती हैं। मान लो आ कोई अपने कोल कोई रोड है, ठीक है, इत्थे आपां एक कोई टॉय लै रहे हैं। समटाइम्स यू हैव मस्ट हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट कि कोई टॉय है, ठीक है, ठीक है, ऐदा, और एक कोई इनू कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है, उन्हें नू पकड़ा हुआ है, ठीक है, इत्थे एक रस्सी बन्नी हुई है, तो वो बच्चे ने रस्सी पकड़ी हुई है, तो वो इत्थे ऐ करके रस्सी नू पकड़ रखा है, तो ही इज़ मूविंग लाइक दिस, ठीक है, वो इधरले पासे नू जा रहा है, ठीक है, चाइल्ड इज़ मूविंग लाइक दिस, रस्सी उन्हें इत्थों पकड़ रखी है, तो की होगा, दिस टॉय विल बी मूविंग लाइक दिस, इहदे नाल चलूगा सड़क ते, ठीक है। डिसप्लेसमेंट थोड़ी देर बाद टॉय कित्थे पहुँच गया, इत्थे आ गया, जो परसन है इत्थे चला गया, ठीक है, इत्थे चला गया परसन अपना, ये परसन अपना इत्थे पहुँच गया, ठीक है, तो आ टॉय जिहड़ा है वो इस जगह ते आ गया, दिस वाज इट्स पोजीशन ए, दिस इज़ नाउ एट पोजीशन बी। डिसप्लेसमेंट तो होगी, बट फोर्स हुण जिहड़ी लग रही सी ये इहनूं इधर नूं पुश कर रहा सी, फोर्स इधरले पासे नूं लग रही सी। पहले केस च की सीगा, जिहड़ा उपर वाला केस है इहदे च फोर्स की डायरैक्शन ते मूवमेंट की डायरैक्शन दोनों सेम डायरैक्शन च सी। इस केस च फोर्स तुहाडी इधरले पासे नूं है, डिसप्लेसमेंट तुहाडी इधरले पासे नूं है, उन्हां विच सर्टन एंगल है, आ एंगल थीटा है। क्लीयर हो गया। दोनों केसिस विच तुहानूं गल क्लीयर हो गई भी दोनों च की डिफरेंस है। पहले केस विच फोर्स तो डिसप्लेसमेंट सेम डायरैक्शन च सी, सैकेंड केस च फोर्स की डायरैक्शन कुछ होर है, डिसप्लेसमेंट कुछ होर डायरैक्शन च हो रही है, और उन्होंने दोनों में एंगल थीटा है, ठीक है। हुण आपां वर्क डन इत्थे कैलकुलेट करना है, हाउ मच इज़ वर्क, आपां वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगेन हेयर वी आर अगेन विश टू फाइंड द वर्क डन। सिंपल फॉर्मूला दा सीगा फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। हुण फोर्स ते डिसप्लेसमेंट दे इत्थे हुण कुछ डायरैक्शन का डिफरेंस है, इसलिए आपां जिहड़ी देखो डिसप्लेसमेंट अपनी इधर है ना, एस दे लॉन्ग है, तो आपां जिहड़ी फोर्स है वो भी एस दे लॉन्ग देखांगे भी इत्थे फोर्स कितनी लगती पई है, अलोंग दिस डायरैक्शन फोर्स कितनी लगती पई है, उस फोर्स की वैल्यू नूं ते उस डिसप्लेसमेंट का एस सी मान लो, इन्हां दोनों नूं फिर आपां मल्टीप्लाई करांगे। क्लीयर, फिर वर्क आएगा। हुण इहदे लई जिहड़ा उपर आपां हुणे देखिया सीगा आ चीज़, ये वाला कॉन्सैप्ट यूज होएगा। आ तुहाडी फोर्स है, तुसी इधरले पासे नूं देखना चाहते हो भी अलोंग एक्स एक्सिस उनका कितना प्रभाव है इस फोर्स का, वो कितनी वैल्यू आती हुंदी है, कोज ऑफ थीटा, क्योंकि जेकर एंगल ये थीटा है तो देखो हुण अपने केस विच की है, सेम चीज़ है। तुहाडे कोल फोर्स है इत्थे आ वाली है जिहड़ी एफ लग रही है, आ एंगल थीटा है, तो एस दे अलोंग दिस डायरैक्शन जी आ फोर्स है कितनी आ जूगी, एफ कोस थीटा। हुण अलोंग एक्स एक्सिस जिंदे अलोंग अपनी डिसप्लेसमेंट हो रही है, उनके अलोंग जी फोर्स है वो कितनी लग रही है, एफ कोस थीटा फोर्स लग रही है, ना कि कल्ली एफ। हुण फोर्स कितनी लग रही है साडी, एफ कोस थीटा। देयरफॉर जिहड़ा वर्क डन अपने को इत्थे आ जाएगा, वो आपां लिखांगे की लिख देंगे, एफ की जगह ते अपने को आ जाऊगा एफ कोस थीटा इंटू डिसप्लेसमेंट आप एस पा देंगे, तो ये अपने को वर्क डन आ जाऊगा ना। इन दिस केस दिस विल बी द वर्क डन एफ कोस थीटा इंटू एस, या आप लिखांगे इनू एफ एस कोस थीटा, वेयर एफ इज फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एस इज डिसप्लेसमेंट एंड कोस थीटा इज द
ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਵੈਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ, ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਕੁਛ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ W=F/S। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਹ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਲੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓਗੇ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਟਾ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲਿਆਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਡਿਗਰੀ। ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ 0 ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ cos 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 1, ਤਾਂ ਉਹੀ F/S ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਰਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਵੈਨ ਏ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਰੂ ਸਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਕ ਦੀ, ਵੀ ਵਰਕ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਕ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। when there is no displacement no work is said to be done। देखो no displacement है no work, ठीक है। तो वर्क उदों ही होएगा जदों कुछ डिसप्लेसमेंट होएगी। ओके, दूसरा इन्होंने वही चीज़ लई है, इत्थे नीचे तुसी डायग्राम च देख सकते हो। हेयर यू कैन सी कि इस डायग्राम विच अपने कोल आपां इत्थे फोर्स लै ली, आ डिसप्लेसमेंट है, डिसप्लेसमेंट की डायरेक्शन आ वाली है, ठीक है। इन्होंने दोनों में जो एंगल है थीटा है, तो फिर इनके लोंग एस कंपोनेंट के लोंग एस फोर्स नू आप रिजोल्व करता लोंग दिस कंपोनेंट, वो वैल्यू कितनी आ जाऊगी एफ कोस थीटा। तो डिसप्लेसमेंट कितनी है एस है। हुण इन्होंने दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लाँगे, तो वर्क डन किंदे कोल आ जाऊगा, आ वाली चीज़ आ जाएगी एफ कोस थीटा इंटू एस। मतलब हुण अपना फोर्स कल्ला एफ नहीं हैगा, फोर्स की वैल्यू कितनी बन गई एफ कोस थीटा बन गई। ये वर्क डन आ गया। फिर एक चीज़ आप हुणे उपर कीती सी जदों आप डॉट प्रोडक्ट की गल कर रहे सी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की आप गल कर रहे सी, इस जगह ते देखो कि अपने कोल की सीगा भी डॉट प्रोडक्ट विच यू आर हैविंग टू वैक्टर्स जिन्हां दा डॉट प्रोडक्ट है, उनकी वैल्यू आप कितनी लई सी ए बी कोस ऑफ थीटा। जे अपने को आ वाली वैल्यू होवे ऑलरेडी ए बी कोस थीटा, इहदा मतलब आप इहनूं की लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। जेकर दो वैल्यूज़ है उन्होंने नाल कोस थीटा लग्या हुआ है तो आप उन्होंने ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर लिख सकते हैं। तो सेम इज़ द केस हेयर, सेम इज़ द केस हेयर। इत्थे अपने कोल वर्क डन किंदे इक्वल है, वर्क डन अपने कोल है एफ एस कोस थीटा। देखो वर्क डन आप लिखांगे वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस नाल की है कोस ऑफ थीटा। आ दो वैल्यूज़ हो गई, आ कोस थीटा हो गया, तो इन्हों आप की लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू, हुण आप इहनूं डॉट प्रोडक्ट लिख देंगे बिटवीन दीज टू वैक्टर, एफ वैक्टर डॉट एस वैक्टर। दिस इज योर वर्क डन, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म च आप वर्क डन नूं इदां लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट एस वैक्टर। इज इट ओके अप टू दिस, इज इट ओके। अगे देखो यूनिट्स ऑफ वर्क, आ वाला टॉपिक है, तुसीं इत्थों देखना है, ऐसे नूं करना है। वर्क अपना फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। फोर्स का जोड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है M1 L1 T-2,
और डिस्टेंस अपने कोल कल्ला L आ गया L1। इनू मल्टीप्लाई करांगे तो इहदा जिहड़ा बन जाएगा फॉर्मूला वो बन जाएगा M1 L2 T-2। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। जो आप इहदी यूनिट की गल करांगे यूनिट ऑफ वर्क, तो आप इहनूं दो तरह के यूनिट्स लैने आ। एक आप लैने एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ वर्क, एक लैने ग्रेविटेशनल यूनिट्स। जिहड़ा वर्क का एब्सोल्यूट यूनिट है SI यूनिट वो है जाउल। ठीक है, जाउल इहदा यूनिट है। व्हाट इज जाउल? तो देखो जो आप गल करांगे एब्सोल्यूट यूनिट की, तो अपने कोल पहली चीज़ आ जाएगी जाउल, इहदा यूनिट है और ये यूनिट इहदा SI यूनिट है वर्क का। 1 जाउल वर्क कदों होएगा, इन्हों हम डिफाइन करांगे। हाउ मच इज़ 1 जाउल? 1 जाउल कदों होएगा? वर्क का फॉर्मूला की सीगा? फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। इत्थे गलत लिखा है राजे, इस जगह तो थोड़ी मिसटेक है, तुसीं इहनूं करैक्ट कर सकते हो। इस जगह पे वर्क इक्वल टू इत्थे लिखा है ना F cos थीटा, गलत है। इत्थे आपां लिखांगे वर्क इक्वल टू F S cos ऑफ थीटा। F इज़ योर फोर्स, S योर डिसप्लेसमेंट, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, इहदे अकॉर्डिंगली देखो वर्क डन के अकॉर्डिंगली जेकर F फोर्स अपने को 1 यूनिट होए, मतलब 1 न्यूटन। ठीक है, जिवें आपां देखो आ चीज़ सीगी कि इत्थे कोई बॉडी पई सी। ठीक है, वो इत्थे चली गई। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज़ 1 मीटर और आपां जिहड़ी फोर्स लाई सी 1 न्यूटन फोर्स लाती। तो फिर वर्क डन किंदे कोल आ जाऊगा? F अपने कोल 1 न्यूटन, S अपने कोल 1 मीटर। ठीक है, तो दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन च थीटा 0, कोस थीटा की वैल्यू 1 आ जाऊगी, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 W1 आ जाएगा। तो दैट मीनस इट इज़ 1 जाउल इक्वल टू 1 जाउल किंदे इक्वल आ जाएगा? 1 जाउल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इंटू कोस ऑफ 0। तो ए भी वैल्यू 1, ए भी वैल्यू 1, ए भी वैल्यू 1, देयरफॉर इट इज़ 1 न्यूटन मीटर। तो वी कैन से कि 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। सिमिलरली एक स्मॉलर यूनिट है दैट इज नोन एज अर्ग। स्मॉलर यूनिट इज अर्ग। ठीक है, आ वाला ये CGS सिस्टम च आप लैने इनू। ठीक है, आप इनू CGS सिस्टम च लैने। जिहड़ा अर्ग है ये छोटा यूनिट है जिहड़ा वो वाला है। ओके, हुण देखो अपने कोल आपां अर्ग की गल करांगे। दिस इज़ द स्मॉलर यूनिट, CGS सिस्टम च लवांगे इनू आपां। तो अगेन द सेम फॉर्मूला, यू विल यूज़ द फॉर्मूला सेम FS cos ऑफ थीटा। फोर्स अपन स्मॉलर यूनिट ले लिया डाइन, डाइन इज़ आल्सो फोर्स। 1 डाइन फोर्स आप लाई, बॉडी ने जो डिसप्लेसमेंट हुई 1 सेंटीमीटर तक डिसप्लेस हुई, एंगल अपने को 0 ही सीगा। तो उदों आप जी वर्क डन की वैल्यू है उन्होंने की बोलांगे 1 अर्ग। देयरफॉर 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। ओके, फिर अपने को ग्रेविटेशनल यूनिट है जिन्हों आप किलोग्राम मीटर बोल सकते हैं। 1 किलोग्राम मीटर। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल यूनिट है, ये भी SI यूनिट है वर्क का। वर्क डन इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर वैन फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम फोर्स मूव द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। हुण अपनी जी फोर्स है 1 किलोग्राम फोर्स आप ला रहे हैं, तो उस 1 किलोग्राम फोर्स ने 1 मीटर तक बॉडी को डिसप्लेस करता। तो वर्क डन किंदे कोल आ जाऊगा? फॉर्मूला सेम है FS cos थीटा। हुण F की थां ते आप लिख देंगे 1 किलोग्राम फोर्स, S की थां ते 1 मीटर, थीटा अपना 0 डिग्री। ठीक है, तो 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के इक्वल होंगे, याद रखना है। 1 किलोग्राम फोर्स जी फोर्स है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होंगी है। देयरफॉर इट इज़ 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो आप उपर हुणे देखा सीगा कि 1 न्यूटन मीटर होवे अपने कोल इस जगह ते
आ वाली वैल्यू 1 न्यूटन मीटर ये किंदे इक्वल सीगा 1 जाउल दे इक्वल सीगा। ठीक है, तो नीचे अपने को इत्थे हुण कितना 9.8 न्यूटन मीटर सीगा। देखो आ वाली वैल्यू इत्थे ये 9.8 न्यूटन मीटर सी ना तुहाडे कोल, आ न्यूटन आ मीटर, तो इस करके इन्हूं आपां लिखता 9.8 जाउल। देयरफॉर 1 किलोग्राम मीटर दैट इज इक्वल टू 9.8 जाउल। ठीक है, दिस इज ग्रेविटेशनल यूनिट्स। एक होर हैगा ग्रेविटेशनल यूनिट ग्राम सेंटीमीटर, उवें जिवें किलोग्राम मीटर सीगा उवें ग्राम सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। ठीक है, इहदे च उवें वर्क डन अपने कोल FS कोस थीटा हो गया, ग्राम सेंटीमीटर हो जाएगा ग्राम फोर्स ते 1 सेंटीमीटर, तो ग्राम फोर्स जिहड़ा वो 980 डाइनस दे इक्वल हुंदा है। देयरफॉर ये अपने कोल ग्राम मीटर किंदे इक्वल आ जाऊगा 1 ग्राम सेंटीमीटर किंदे इक्वल आ जाऊगा 980 अर्ग्स दे। ठीक है, ये तुसीं ध्यान नाल इत्थों रीड कर सकते हो। तो अप टू दिस यू डू टूडे, इन्ना काम करो। ठीक है, फिर आप अगे कल देखते हैं नैक्सट टॉपिक आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है, तो अप टू दिस यू डू टूडे, ध्यान नाल इहनूं देखो, नोट्स नूं ध्यान नाल पढ़ो, तो इस पूरी वीडियो नूं देख के इहनूं कॉपी दे उपर लिख के प्रॉपर सही सैटअप नाल डायग्राम्स नूं वधिया पेंसिल नाल बनाया करो, लैड पेंसिल यूज़ कराया करो। ओके, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।